नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वक्फ बोर्ड के खिलाफ जबरदस्त किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। दरअसल यहां पर कई एकड़ जमीन को लेकर के विवाद हुआ है, जिसके चलते अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ किसान सड़कों पर आ गए। किस तरीके से आगे, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नबी की शान में गुस्ताखी और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले नरसिंहानंद सरस्वती अब मीडिया के सामने आकर रोए हैं और योगी जी से अपने आप को बचा लेने के लिए गिड़गिड़ाए हैं। किस तरीके से आगे इनके वीडियो को भी दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को लगा बड़ा झटका। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से किनारे लगा दिया है। किस तरीके से आगे, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र से ही एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। यहां पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अपनी ही पार्टी यानी अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बगावत शुरू कर दी है। किस तरीके से आगे, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के साथ गद्दारी करने के आरोप में पकड़ा गया एक और देश का गद्दार, जिसका नाम पंकज कोटिया बताया जा रहा है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नई दिल्ली के अंदर कांग्रेस नेता की बेटी पर भाजपा नेता की विवादित टिप्पणी को लेकर के जबरदस्त बवाल हुआ है। थाने का घेराव किया गया, आगजनी की भी खबर सामने आ रही है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर किए गए हमले को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर के अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। आगे हम आपको इस वीडियो के जरिए से बताएंगे कि दरअसल इजरायली हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और द खबर टीवी न्यूज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में पहले ही बवाल मचा हुआ है। सरकार के इस बिल के खिलाफ लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच वक्फ बोर्ड के खिलाफ कर्नाटक में बवाल शुरू हो गया है। स्क्रीन पर आप खबर देखिए। खबर कर्नाटक के विजयपुरा से सामने आ रही है, जहां पर कर्नाटक के विजयपुर में किसानों की जमीन पर वक्फ के दावे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। शनिवार को किसानों ने जिला प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के विरोध में उपायुक्त के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने आरोप लगाया कि जमीनों के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेजों में पहले ही बदलाव कर दिया गया है। किसानों ने दावा यह भी किया है कि बैंक अब उन्हें लोन नहीं दे रहे हैं और वह अपनी जमीन बेच भी नहीं पा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद सेना के अध्यक्ष अन्नी गेरी ने कहा कि 7 व 8 अक्टूबर को वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान ने बोर्ड की मीटिंग में वक्फ की जमीनों को लेकर सर्वे कराने के लिए अंतिम तारीख दी थी। अथॉरिटी ने पहले ही किसानों के आरटीसी दस्तावेजों में इस बात का जिक्र कर दिया है कि जमीन वक्फ बोर्ड से संबंधित है, और इसी को लेकर के दोस्तों बताया जा रहा है कि कर्नाटक के विजयपुरा में वक्फ बोर्ड के खिलाफ किसान सड़कों पर आ गए हैं और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, नबी की शान में गुस्ताखी और इस्लाम के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले बाबा नरसिंहानंद सरस्वती अब मीडिया के सामने आकर के रोने और गिड़गिड़ाने लगे हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं खबर। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के विवादास्पद मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद को इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में 5 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कथित रूप से हिरासत में लिए जाने की खबर के लगभग 3 सप्ताह बाद पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि मामले में नरसिंहानंद को गाजियाबाद पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया था। दरअसल ये घटना शुक्रवार को पुलिस को मिले 4 मिनट के एक वीडियो क्लिप के बाद हुई है, जिसमें कथित तौर पर नरसिंहानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्हें यूपी पुलिस द्वारा की गई असंवैधानिक और अवैध नजरबंदी से मुक्त करने का अनुरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 21 दिनों से लापता यति नरसिंहानंद ने एक वीडियो जारी कर यूपी के सियासत और प्रशासनिक व्यवस्था में भूचाल ला दिया है। दरअसल यति नरसिंहानंद ने कहा है कि वे अपराधी, जंगली, नाबालिग
प्रशिक्षित हथियारों से मुझे मरवा देंगे। अपनी मौत के पहले अपना पक्ष रखना चाहता हूं, ये कहते हुए नरसिंहानंद सरस्वती मीडिया के सामने आकर के गिड़गिड़ाया है, रोया है। उसने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि वो उसको बचा ले। वैसे आप सब जानते होंगे यति नरसिंहानंद सरस्वती की अति लगातार देश के अंदर देखने को मिल रही। समाज में नफरत फैलाने के लिए ये बाबा अलूल जलूल बयान देता है और मीडिया में चर्चा का विषय बनने के लिए इस तरीके की हरकत करता है। लेकिन अब जब योगी सरकार की तरफ से इसके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं की गई, लेकिन जब लोगों ने इसको धमकी दी कि वो इसको खत्म कर देंगे, तब इसने योगी के सामने जाकर गिड़गिड़ाया है और अपने आप को बचा लेने की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। खबर की बात करेंगे। अगली खबर आ रही है दोस्तों, एकनाथ शिंदे को जबरदस्त झटका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले टिकट वितरण को लेकर के बीजेपी और शिंदे की पार्टी में गड़बड़ देखने को मिला। वहीं अब खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद पर दोबारा नहीं रखना चाहती है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों को उनकी मर्जी के अनुसार सीटें देने के साथ भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि अगली बार सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले दल का ही होगा। यह भी स्पष्ट है कि भाजपा की तरफ से देवेंद्र फडणवीस इसके दावेदार होंगे। भाजपा और महायुति गठबंधन के अन्य दलों ने चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं की है, लेकिन चुनाव गठबंधन में शिवसेना नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दम पर लड़ा जा रहा है। लेकिन बाद में जब अगर चुनाव इत्तेफाक से भारतीय जनता पार्टी या महायुति एनडीए जीत भी गया, तो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह बात चल रही है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी जाएगी, उनको किनारे लगा दिया जाएगा, जिससे एकनाथ शिंदे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगली खबर जो कि सामने आ रही दोस्तों, अजीत पवार की पार्टी एनसीपी में भी बगावत की खबर है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा झटका अजीत पवार के लिए है। नवाब मलिक ने, जो कि अजीत पवार की पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने बगावत कर दी है। बीजेपी ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की उम्मीदवारी का विरोध किया था। इस वजह से एनसीपी अजीत पवार गुट ने पूर्व मंत्री नवाब मलिक को टिकट नहीं दिया है। एनसीपी अजीत पवार गुट की ओर से नवाब मलिक को टिकट ना देकर उनकी बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर से टिकट दिया गया है। लेकिन नवाब मलिक अब भी चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। नवाब मलिक की बगावत से एनसीपी अजीत गुट की मुश्किलें बढ़ने के आसार हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, देश के साथ गद्दारी करते हुए एक और गद्दार पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं खबर को। पाकिस्तानी जो है खुफिया एजेंसी को तमाम हमारे देश की जानकारी साझा करने के आरोप में पंकज कोटिया नामक व्यक्ति को गुजरात एटीएस ने धर दबोचा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों आ रही है। कांग्रेस नेता की बेटी पर भाजपा नेता की विवादित टिप्पणी को लेकर के दिल्ली के अंदर बवाल हो गया है। थाने का घेराव कांग्रेस नेताओं ने किया और यहां पर आगजनी भी देखने को मिली है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। इजरायली हमले में कल ईरान को कितना नुकसान हुआ, इसको लेकर के अब जो है ताजा अपडेट सामने आ रहा है। 4 से ज्यादा ईरानी सैनिक शहीद हुए हैं, साथ ही साथ कई रडार सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा है, ऐसी खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ ईरान ने इजराइल के हमलों की पुष्टि की है। ईरानी एयरफोर्स ने हवाई हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि इनसे सीमित नुकसान यानी लिमिटेड डैमेज हुआ है। कहा है कि सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले में 4 ईरानी सैनिक शहीद हुए हैं। ईरान ने दोनों यानी चारों सैनिकों की पहचान उजागर भी कर दी है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय होने की वजह से ज्यादातर इजरायली हमलों को नाकाम कर दिया गया है और तेहरान, खुजिस्तान और इलम प्रांतों में सैन्य ठिकानों पर इजराइल के हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया गया है और इजराइल को यहां से ईरान की सेना ने इनको उल्टे पांव यहां से दौड़ाया है। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।